हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सभी सिचुएशन में अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स रेगुलरली अपने चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो सेम जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ उनके बारे में सोचें ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ कनेक्ट हो पाए, ओके, और उनकी एनर्जी चैनलाइज हो पाए। ओके, सो एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ सोचिए उनके बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस इस समय क्या हैं। द फूल, पहला ही कार्ड है द फूल। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ वैंड्स, ग्रेट, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, apprentice of pentacle, justice, chariot and sun। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, या हाइलाइटेड numbers are 1, 4, 3, 7. Yeah, these are the highlighted numbers. Let's clarify these cards, okay? The Fool. Okay, पहले ही एनर्जी है द फूल की, एक न्यू बिगनिंग की, एक रीबर्थ की इस कनेक्शन के। प्लीज डिवाइन गाइड करें द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द स्टार, होप्स आर स्टिल देयर। ओके, ग्रेट, पॉजिटिव एनर्जी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी टुडे। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो शायद ये पर्सन भी आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। बट ये इस समय मुझे डिनाइल की एनर्जी में क्यों दिख रहे हैं? ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन जो है जब मे बी इनके साथ आपका कनेक्शन डेवलप हुआ था उस मोमेंट पर आपके पार्टनर आपकी तरफ हो सकता है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या आपके टूवर्ड्स एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील करते थे। उन्हें लगता था कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन है, वो सिर्फ एक टाइम पास कनेक्शन है। ओके, और वो कभी आपके लिए सीरियस नहीं हो सकते। ये उनका थॉट पैटर्न था जो मैं आपका पास्ट में बता रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी, ये उनका थॉट पैटर्न था जब वो आपके साथ कनेक्ट हुए थे। उनके लिए ये कनेक्शन सिर्फ एक कैजुअल, एक टाइम पास कनेक्शन था। उन्हें वो कहीं ना कहीं शुरू से ही इस कनेक्शन में एक डिनायल एनर्जी में रहे हैं। उन्हें लगता था वो इंटेंसली या इतनी डीपली कभी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उन्हें ये चीज़ फील होती थी। वो हमेशा एक डिनायल एनर्जी में रहे हैं, यानी वो हमेशा उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर उन्हें लगता था इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो ये पर्सन हमेशा उस एनर्जी में रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं अगर वो डीपली इंटेंसली आपके लिए फील भी करते थे, ओके, या फिर अगर आपको मिस भी करते थे, तो भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दे वर इन दैट एनर्जी जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन को एक टाइम पास, एक कैजुअल कनेक्शन की तरह ले रहे थे। उन्हें लग रहा था वो कभी इतना डीपली इंटेंसली आपके साथ इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। उन्हें ये चीज़ लगती थी शुरू से ही, मे बी इस कनेक्शन में उनको ये चीज़ लगती थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जो आपको इतना मिस करते हैं, इतनी स्लीपलेस नाइट वो फील करते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, इतना इन्वॉल्व रहते हैं आपके साथ, ठीक है, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर ऐसा था तो ऐसा नहीं होता, ऐसा वो फील नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं। यानी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी प्रॉब्लम को ही एड्रेस नहीं करना चाहते कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। वो अपनी ही प्रॉब्लम्स को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है,
लेट्स चेक आउट क्यों इतना डिनाइल एनर्जी में आपके पार्टनर। 1 सेकेंड, मेरे कार्ड्स में सब हो जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर भी आप देखो तो स्लीपलेस नाइट्स हैं, यानी रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वीक फील करेंगे, वल्नरेबल फील करने वाले। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये आपसे प्यार करता है और इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और इसीलिए वो आपको ये चीज शोकेस भी नहीं कर रहे हैं। वो हाइड कर रहे हैं अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी ही प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, लेकिन वो स्टिल हाइड कर रहे हैं, अंदर सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अंदर सप्रेस कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उनके अंदर चल रही है, जो इमोशंस आई बिलीव उनके अंदर चल रहे हैं, वो उन्हें एड्रेस करने के लिए ही तैयार नहीं है। वो टोटली एक डिनाइल एनर्जीज में जा चुके हैं। इसकी वजह से आपको उनकी तरफ से कोई भी एक्शन, राइट, आपको उनकी तरफ से कोई भी एक्शन, कोई भी इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, उस डिनाइल एनर्जी से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कैसे वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले पाएंगे, राइट। सो वो स्ट्रांगली एक डिनाइल एनर्जी में होने की वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपका सवाल यही था कि क्यों एक्शन नहीं ले रहा है ये पर्सन, तो या दैट इज द आंसर। और यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, चैंपियन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ओल्ड पैटर्न्स में जी रहे हैं। ये अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है उसमें, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है उसे। यस, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें लग रहा है कि हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, राइट। आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, वो आपको अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, पूरी सिचुएशन उनके हाथ से जा चुकी है, तो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। कहीं ना कहीं अंदर से उनको ये चीज पता है, इंटेंसली दे नो दिस थिंग, कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर वो आपकी तरफ स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल के होंगे, बहुत बड़े बड़े रिस्क उन्हें लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी उन्हें जाना पड़ सकता है जो लोग मतलब जिन लोगों के अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, सो या दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। ओके, दे आर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, दे आर नॉट रेडी टू टेक बिग रिस्क। ठीक है, वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अपने अंदर फील नहीं करते हैं। सो ये भी एक इशू मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या है, चलो ऑब्स्टैकल देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या है ऑब्स्टैकल, क्या है? सो यहाँ पर है सन। देखो, आई डोंट नो, आप में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, जो बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, कोई ऐसा है। आई डोंट नो, आप हो, आपके पार्टनर है, आप अच्छे से जानते हो ये चीज, बट या देयर इज अ वन पर्सन, और आइदर इट कैन बी बोथ ऑफ यू ऑल्सो। ठीक है, कोई ऐसा है जो बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, जो एक्सप्रेस नहीं करता है ज्यादा अपनी फीलिंग्स। शायद ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऐसी चाइल्डिश एनर्जी होती है। बच्चे कैसे होता है ना कि कई बार कोई गेस्ट घर पे आ जाते हैं या कोई एकदम ऐसा पर्सन आ जाता है, कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ ऑफ कोर्स, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, दे जस्ट फील वेरी शाय एंड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज आउट हियर, राइट। तो कहीं ना कहीं आप में से कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो शाय है, जो एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो किसी की तो एक एनर्जी ऐसी है, बट एक बात श्योर है कि आप दोनों जब एक दूसरे को देखते हो तो इट गिव यू रिलीफ देता है ये चीज आपको, दैट यस यू हैव फाइनली सीन दैट पर्सन। सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो आप लोग। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, आपको कोई रीजन, कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है इस व्यक्ति ने कि क्यों ये आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, क्यों इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, और शायद ब्लॉकेज भी आपके पार्टनर की तरफ से ही आई है, राइट। सो ये कुछ एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो आई डोंट नो, आप मे बी इट्स यू, राइट, मे बी इट्स यू, कब की एनर्जी है, मे बी आप बहुत इमोशनल हो, आपके पार्टनर काफी प्रैक्टिकल हैं, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन। आप उन लोगों में से हो जिनको छोटी से छोटी बातें भी हर्ट कर जाती हैं। आपके लिए रिश्ते निभाना वाज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपके लिए रिश्तों के महत्व हैं, आपको
आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हो, यू नो द वैल्यू ऑफ पीपल्स अराउंड यू, राइट? सो आप उन लोगों में से हो, लेकिन आपके पार्टनर उन लोगों में से नहीं है, ठीक है? उन्हें उन्हें नहीं अहमियत पता कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, और ना वो ज़्यादा इमोशनल है। मे बी यू आर मोर इमोशनल देन योर पर्सन। और आप, अगर मैं यहाँ पर एक बात और कहूँ, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, बट मुझे लग रहा है 100% लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करने वाली है, दैट आप ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन से, ठीक है? शायद वो इतना आपसे प्यार नहीं करते, बट द फीलिंग्स, द इमोशंस यू हैव इज, उसकी इंटेंसिटी मुझे आज तो ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? आज की जो एनर्जी है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है। द वे यू लव दिस पर्सन, द वे द इमोशंस यू फील फॉर दिस पर्सन इज लाइक वेरी हाई, वेरी इंटेंस, ओके? लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बहुत ही लाइटली लिया है। मून की एनर्जी है, 6 ऑफ कप, इसको 6 ऑफ कप को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो या श्योर, यस, इस पर्सन ने काफी लाइटली आपको लिया है, ठीक है? दे हैव नेवर गिवन यू द प्रायोरिटी, और आपको कभी एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा, और आप हमेशा से चाहते थे कि पर्सन आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड की तरह ट्रीट करे, या आपको एक प्रायोरिटी दे, आपकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करे, आपके कंसेंट ले, ठीक है? यू ऑलवेज वांट दैट, आप हमेशा ये चीज चाहते थे अपने कनेक्शन में। बट इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको वो प्रायोरिटी, वो मेन पर्सन की तरह ट्रीट करा है। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिनके लिए है वो इसे एक्सेप्ट करेंगे, ओके? 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, जिसके बारे में आपके पार्टनर ने आपके साथ कनेक्शन तो डेवलप करा, बट दे ऑल्सो टोल्ड यू कि आप इस कनेक्शन के बारे में किसी और को ना बताओ, ओके? सो सीक्रेटली, सीक्रेट मैरिज करना, सीक्रेट कनेक्शन रखना, सेम वर्क प्लेस में होना, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर डिफाइन हो रही है। और काफी लंबा कनेक्शन आप लोगों का रहा है, मोर देन 5 मंथ, मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 years, ठीक है? इतना पुराना, इतना ज्यादा टाइम और अटेंशन आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करी है इस कनेक्शन पर, बट दिस पर्सन हैज नेवर गिवन यू द प्रायोरिटी, ठीक है, जो उन्हें आपको देनी चाहिए थी। ओके, आज की ट्रू और फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? आज की फीलिंग्स और क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की 2 ऑफ कप्स? माय गॉड, ये पर्सन आज बहुत हेविली, इंटेंसली आपके लिए इमोशंस फील करेंगे, लेकिन दे विल नॉट शो इट, ठीक है? वो हाइड करेंगे उसको, फिर भी सप्रेस करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो दे आर जस्ट सप्रेसिंग। आप दोनों ही कार्ड देखो, यस डेफिनेटली ये पर्सन फिर भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नजर आएंगे, कि आपके लिए एक ऑब्सेशन, एक अट्रैक्शन फील करेंगे आज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, बट स्टिल दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो उस चीज को हाइड ही कर रहे हैं, आपसे भी हाइड कर रहे हैं, वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को खुद से भी हाइड कर रहे हैं, वो आज भी डिनाइल की एनर्जी में ही रहने वाले हैं, ओके? तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज आज आप रिसीव कर लोगे, तो अभी तो मुझे ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी भी ये पर्सन एक डिनाइल एनर्जी में है, ठीक है? अभी भी ये व्यक्ति एक डिनाइल एनर्जी में है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और दे आर नॉट रेडी टू एड्रेस स्टिल द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, ओके? दे विल स्टिल बी इनटू दैट डिनाइल एनर्जी। और क्या फील करेंगे अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप? आई डोंट नो, ये पर्सन जो है स्ट्रांगली या तो जेलस फील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज हाईली इनसिक्योर, ओके? दे आर जेलस, एंड हो सकता है या तो आप शायद कोई माइंड गेम खेल रहे हो, या इस बार आप शायद मैनिपुलेशंस यूज कर रहे हो इस व्यक्ति के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब, बट ये एनर्जी, यही फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। सो या मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, बिकॉज मे बी आप मे बी अपने पर्सन को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए नजर आओगे, और आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा इग्नोर्ड और आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा जैसे फील करेंगे रिजेक्शन, ठीक है? एंड दे विल क्रेव फॉर योर अटेंशन। वो आज बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन के लिए भी क्रेव करते हुए नजर आएंगे। आप उन्हें अवॉइड करते हुए दिखोगे, आप रिजेक्ट करते हुए नहीं दिखोगे, आप उन्हें टोटली इग्नोर करते हुए नजर आओगे, और आपके पर्सन को आपकी अटेंशन डिमांड करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अटेंशन दो, दे विल क्रेव फॉर योर अटेंशन, दे विल ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन, कैसे भी, ठीक है? अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करना, आपके आसपास लोगों से ज्यादा बातचीत करना, कुछ ऐसा करना जिससे आपकी अटेंशन उन्हें मिले, ठीक है? दे विल क्रेव फॉर योर अटेंशन टुडे, एंड दे विल ऑल्सो फील वेरी जेलस एंड इनसिक्योर। मे बी आप शायद उनसे हटकर किसी और को अटेंशन ज्यादा दे रहे हो या दोगे, ठीक है? दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है या हुई है, जो भी एनर्जी है, जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बट क्योंकि ये रीडिंग आप तक तभी पहुंचेगी जब ये एनर्जीज आपके साथ होंगी, जब ये फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, ठीक है? ये रीडिंग्स, ये मत सोचो कि
आप खुद चूज करते हो, नहीं, आप जब इन फ्रीक्वेंसीज में होते हो, जब आप एक कोई एनर्जीज रिसीव होनी होती है, राइट, तभी ये रीडिंग्स आप तक पहुंचती हैं, तभी आप इन्हें रिसीव कर पाते हो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन बहुत जेलस इनसिक्योर होगा क्योंकि आप किसी और को अटेंशन दे रहे होगे, एंड दे डिमांड अटेंशन ऑफ योर्स, राइट। उनको डिजायर होगी आपकी अटेंशन की, तो उन्हें ये चीज फील होगी कि आपकी तरफ से उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से उन्हें कोई जो है जो एक टाइम मिलना चाहिए, एक अटेंशन मिलनी चाहिए, आपका वो चीज उन्हें नहीं मिल रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको जेलसी और इनसिक्योरिटीज क्रिएट करेगी। ओके, एंड दे विल फील वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट फील करेंगे उस चीज को लेकर। उन्हें लगेगा कि दे हैव लॉस्ट यू, आई डोंट नो व्हाई, बट ये कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है। उन्हें ये चीज फील होगी कि उन्होंने आपको खो दिया, दे हैव लॉस्ट यू। उन्हें आपकी साइड से हो सकता है डिटैचमेंट भी फील हो, ये भी उनके एनर्जीज में होगा। दिस विल मेक देम फ्रस्ट्रेटेड, दिस विल मेक देम अपसेट, दिस थिंग विल मेक देम वेरी वेरी सैड। ओके, ये चीज आज आपके पार्टनर को बहुत अपसेट और सैड करेगी। जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है? 8 ऑफ सोड्स, व्हाई? देखो कितना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको मैं कार्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझोगे इस चीज को। सी दिस वुमेन, ठीक है, ये बंधी हुई है और ऐसा कुछ नहीं है जिस चीज ने इनको बांधा हुआ है, आसपास कोई और नजर नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये बंधी हुई है। वाई? ये पर्सन खुद ही हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई और इसको हेल्पलेस फील नहीं करवा रहा है। ये पर्सन खुद ही हेल्पलेस फील करने वाला है आज, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन हेल्पलेस फील करेगा। इन्हें लगेगा कि एक टाइम पर ये आपको बहुत कंट्रोल और डोमिनेट करते थे, एक टाइम पर ये पर्सन आप पर पूरा जैसे कहते हैं ना अपना हक समझना, ठीक है, ये अपना हक समझते थे। आपको एक प्रॉपर्टी की तरह इन्होंने समझा है कि जैसे आप इनकी प्रॉपर्टी हो, जब चाहे यूज करा, जब चाहे रहे उस प्रॉपर्टी पर, जब चाहे वहां से चले गए। तो वैसे कहीं ना कहीं इन्होंने आपको रखा है। अपनी मर्जी होती थी, आपको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, अपनी मर्जी नहीं होती थी, दे वोंट कॉल यू, दे वोंट मैसेज यू। तो ये चीज इनके साथ रहती थी, अपनी मर्जी से ही उन्होंने हमेशा इस रिश्ते को चलाया है। ओके, सो हमेशा एक टाइम था जहां पर उनका कंट्रोल था आपके ऊपर, बट आज ये क्या फील कर रहे हैं? जैसे दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल ओवर यू, ठीक है। उन्होंने जो आपके ऊपर उनका कंट्रोल था उसे वो पूरे तरीके से खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, और अब आप उनके ट्रैप में भी नहीं हो, आप उनकी तरफ ज्यादा हुक्ड भी उन्हें नजर नहीं आओगे। दे विल फील के जैसे आप उनकी तरफ हुक्ड नहीं हो, अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। बट या ये पर्सन बहुत ही जस्टिस सीकर भी है भाई। जस्टिस सीकर मतलब ये पर्सन शायद मुझे उस एनर्जी में दिख रहा है जहां पर ये हमेशा फेयर ट्रीटमेंट रखना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बट और दे नो इट वेरी वेल दैट दे डिड रॉन्ग टू यू, ठीक है। उन्हें ये भी मालूम है कहीं ना कहीं कि क्या उन्होंने गलत करा है आपके साथ, दे डिड वेरी रॉन्ग टू यू, बट ये एक जस्टिस सीकर भी हैं, यानी इनकी इच्छा भी होगी दैट उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। शायद उन्होंने आपके साथ इतना बुरा करा है, इसलिए आज आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, या इसलिए आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो सकता है आपकी इग्नोरेंस, आपकी अवॉइडेंस से भी इन्हें कुछ रियलाइज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, चांसेस हैं, ओके, दैट यस दे विल रियलाइज समथिंग फ्रॉम योर इग्नोरेंस एंड फ्रॉम योर अवॉइडेंस। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, द पेन इज वेरी हाई, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ पेन जो आज आपके पार्टनर फील करने वाले हैं वो बहुत ही हाई है। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और वो आपको रेगुलरली, अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना मुझे लगता है कि कई बार एडवांटेजेस थोड़ी कम होती है ना, एडवांटेजेस थोड़ी कम होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप रेगुलरली एक दूसरे से मिल नहीं पाते, रेगुलरली एक दूसरे को देख नहीं पाते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको सामने वाले की, सो अपने पार्टनर की, सो कई बार थोड़ा डिसएडवांटेजेस ज्यादा हो जाती हैं। बट यहाँ पर अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो या आपने अगर कोई स्टेटस डाला है, या फिर मैं आपको कहूंगी कि आप कोई ऐसा स्टेटस डालो जिससे आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो, सो दैट आपके पर्सन को ये लगे दैट यस यू आर स्टिल हैप्पी विदाउट देम, आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, आप उनके बिना खुश हो, ये चीज उन्हें थोड़ा फील होगी ना, तो मे बी दिस थिंग विल मेक देम रियलाइज दैट दे डिड रॉन्ग टू यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कुछ ऐसा हो सकता है जो कोई आपका स्टेटस, कोई आपकी पोस्ट देखकर शायद आपके पर्सन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, बहुत अपसेट हो सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ पेन जो वो फील करेंगे वो बहुत ही हाई लेवल का है। एंड फॉर दोज जो कि सेम वर्क प्लेस में हो या सेम मतलब एनवायरमेंट में हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है
आप और आपके पार्टनर आसपास ही रहते हो, ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हो सकती है, बट द इंटेंसिटी ऑफ पेन योर पर्सन इज फीलिंग इज वेरी हाई, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन, ठीक है, जो आपके पार्टनर फील करेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है, आपको हार्ट ब्रेक देकर या आपको पेन देकर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। इट वॉज देयर ओन चॉइस, दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन। सो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, इफ इट इज ऑल्सो देयर, अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, तो मे बी जो ये पेन आपके पार्टनर रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जो ये पेन वो रिसीव कर रहे हैं, इट्स ऑल फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी उन्हें ये पेन हो सकता है दे रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन है। ये पर्सन इन्फ्लुएंस भी दिख रहे हैं, आई डोंट नो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को शायद गाइड कर रहे हैं, ठीक है, एडवाइजेस कर रहे हैं, एंड आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके माइंड में आप देखोगे तो बहुत मल्टीपल थॉट्स है जो चल रहे हैं, उनके माइंड में बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी मल्टीपल थॉट्स हैं, ये इतने सारे थॉट्स हैं जो उनके माइंड में चल रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई लोग हैं जो उनको सही एडवाइजेस भी दे रहे हैं, कई लोग हैं उनको जो गलत एडवाइजेस भी दे रहे हैं, एंड दे हैव टू चूज दैट व्हाट दे नीड टू डू। उन्हें चूज करना है कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। दे आर लाइक सराउंडेड विद मल्टीपल थॉट्स, ठीक है, वो मल्टीपल थॉट्स से सराउंडेड हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इनर वॉइस, अपनी इनर सेल्फ की नहीं सुन पा रहे हैं, सन की एनर्जी, ठीक है, जो उन्हें जिस लाइट में उन्हें आना चाहिए, जिस एक थॉट को उन्हें फॉलो करना चाहिए, वो उसे नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन के दिमाग में इतने मल्टीपल थॉट्स आज चलेंगे ना, इतनी मल्टीपल थॉट्स दैट वो समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, दे आर कंफ्यूज्ड। इनडिसाइसिव एनर्जी है आपके पार्टनर की आज, स्ट्रॉन्ग इनडिसाइसिव एनर्जी। ऑन सेकेंड नोट ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, यानी ये पर्सन आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अगर आप इनको इनकी प्रॉब्लम एड्रेस करवाओगे ना, दैट यू डिड दैट टू मी, ठीक है, आपने ये गलत करा है मेरे साथ, अगर आप इनको इनकी प्रॉब्लम एड्रेस करवाओगे तो ये पर्सन आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर इन्होंने आखिर आपको सॉरी भी बोल दिया दैट यस मैंने गलत करा था, और आपको सॉरी भी बोल दिया, तो मुझे लगता है ये फिर से उस गलती को रिपीट करते हैं। दे नेवर लर्न लेसन फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से सीखते हैं, आपके पार्टनर उन लोगों में से नहीं है। बट ये भी मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे ज्यादा समय तक बात किए बिना भी नहीं रह सकता है, ठीक है। मतलब एक इंटेंसिटी है इनकी भी कि मतलब इतने समय तक तो ये आपसे बात करे बिना रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ये भी आपसे बात करे बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये भी इनके साथ है, और अगर उससे ज्यादा समय हो जाए तो शायद ये पर्सन जो है अंदर से ट्रिगर होने लगता है दैट दे नीड टू टॉक टू यू। सो ये भी ज्यादा समय तक दे कैन नॉट लिव टॉकिंग विदाउट यू, ठीक है। उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्हें आपसे एनर्जी मिलती है, उन्हें आपसे हीलिंग वाइब्स मिलती है, और वो उन्हें चाहिए। सो ये ज्यादा समय तक तो आई कैन सी दैट एनर्जी दे कैनॉट स्टे विदाउट टॉकिंग टू यू, ओके। आप उन्हें हीलिंग वाइब देते हो। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर, और चेकआउट करते हैं और क्या फील कर रहे हैं आज आपके पर्सन। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सबसे पहली एनर्जी है डेथ। तो देयर इज अ बिगेस्ट चेंज जो आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है, ठीक है। इट्स एनर्जी ऑफ द डेथ। सो कुछ चेंजेस तो लेकर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मे बी उनकी इंटेंशन है टू प्रोग्रेस करने की, इस रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस आए, ग्रोथ आए, तो दे हैव दैट इंटेंसिटी और इंटेंशन, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन। एंड सी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, शायद ये पेन है ना, ये इनको कुछ रियलाइज करवा रहा है। मे बी इनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा पेनफुल मोमेंट चल भी रहा है, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है, एंड दे आर इनटू अ पेन एनर्जी, ठीक है। वो उनकी एनर्जी पेनफुल है काफी, और ये पेन उनकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि दे नीड टू लर्न समथिंग, उन्हें कुछ सीखने, कुछ लर्न करने की जरूरत है, अपने लेसन्स को लर्न करने की जरूरत है। हो सकता है ये पेन अगेन सेम एनर्जी रिपीट हो रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्हें ये पेन दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी अ फैमिली मेंबर ऑल्सो, नॉट ओनली अ रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, शायद जिसकी एडवाइसेस सुनकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो दैट वन कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। वो कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में पॉसिबल है कि है।
एंड आपके पर्सन उनकी वजह से पेन में है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें नहीं सुनना चाहिए था, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं चूज करना चाहिए था, उनकी नहीं सुननी चाहिए थी। दे आर फीलिंग दैट दे हैड मेड अ रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो, ठीक है, उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, शायद उन्हें आपकी सुननी चाहिए थी, शायद उन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, और उन्होंने शायद आप पर ट्रस्ट नहीं करा, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ट्रस्ट करा, अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करा, या फिर कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। सो हो सकता है किसी फीमेल पर ट्रस्ट करा, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, कोई एनीवन फ्रॉम देयर फैमिली जिस पर उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, एंड दे आर फीलिंग दैट, दे आर रिग्रेटिंग फॉर ट्रस्टिंग दैट पर्सन, ठीक है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है, हेविली रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को फॉर ट्रस्टिंग दैट पर्सन। 5 ऑफ कप्स, ये हेविली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर, 5 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी अगेन बहुत सैड एनर्जी है आपके पार्टनर की, और अगेन एंड अगेन सैड एनर्जीज बहुत ज्यादा रिपीट हुई है आज की रीडिंग में। सो मे बी ये पर्सन आज बहुत ही सैड और अपसेट फील कर रहे हैं, हेवी फील कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड, मे बी देयर हर्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, और दे आर ऑब्सेस्ड टूवर्ड्स यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड सो या दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से इतना सैड और इतना अपसेट हो सकता है आज फील करें। फ्यूचर एनर्जीज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? फ्यूचर एनर्जीज में सन की एनर्जी है, तो हैप्पीनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली एक रीयूनियन रीबर्थ है इस कनेक्शन का, कम बैक करेंगे ये पर्सन, बट ऑन अ राइट टाइम, बहुत ही स्लो नोट से आने वाले हैं। कई बार कुछ कनेक्शंस होते हैं ना जो बहुत आपने नोटिस करा होगा ये चीज कि कभी कभी कुछ कनेक्शंस ना बहुत फास्टली बनते हैं, लेकिन जब वो कनेक्शन फास्टली बनते हैं ना वो उतने ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, लेकिन जब कुछ कनेक्शंस बहुत स्लोली स्टेडली बनते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। तो यहाँ पर चीजें ऐसी हो रही हैं, मतलब जहां पर आप एक स्लो एंड स्टेडी रिलेशनशिप में हो, यस दिस रिलेशनशिप इज टेकिंग टाइम, बट ये उतना ही लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 3 ऑफ कप्स। तो यस द पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब योर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपने कोई स्टेटस, कोई डीपी नहीं डाल रहे हो, कुछ ऐसा पोस्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड उन्हें कोई आपकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, और दे वांट सम इन्फॉर्मेशन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपके बारे में क्यूरियस हैं जानने के लिए, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू, बट वो क्योंकि आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं, सो या मे बी दे आर आस्किंग फ्रॉम समवन, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन जो आपको और उनको दोनों को जानता है, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये भी चीज आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं या आएंगे, ठीक है, आगे भी हो सकती है, हो सकता है आगे चलकर ये चीजें हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आगे चलकर ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। इफ यू आर फीलिंग कि नहीं ये पर्सन को जल्द से जल्द मुझे अप्रोच करना चाहिए, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, दे आई थिंक दे नीड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, उन्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई बड़ा एक्शन आपके टूवर्ड्स ले सकेंगे। वो आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन देना चाहते हैं, प्यार से भरना चाहते हैं आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी। उन्हें लगता है कि उन्होंने वो सब चीजें आपके लिए नहीं करी जो उन्हें शायद करनी चाहिए थी, सो अब वो सब चीजें करना चाहते हैं, आपके साथ अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर होना चाहिए उनका, तो वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा वो हैप्पी रहेंगे, तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं। ओके, और वो आपके लिए बहुत कुछ, मुझे लगता है बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन अगर लेस एक्सप्रेसिव भी रहे हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स आल्सो। लवर्स, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, माय गॉड, बताओ, और लवर्स के अलावा और क्या ऐसा है जो आप भी एक्सपेक्ट करोगे? हो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, डेस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का, सो या डेस्टिनी में लिखा है कि अगर ये पर्सन आप तक आएगा तो आई थिंक फिर आपको किसी चीज के लिए वरी करने की, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सो रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग करो, एंड या दिस इज द एनर्जी ऑफ लवर्स। सो या रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा, मे बी ऑन अ स्लो स्टेडी एनर्जी, बट होगा जरूर। सो हैव ट्रस्ट एंड हैव फेथ ऑन यूनिवर्स। ओके, सो ये चीजें यहाँ पर है। हो सकता है पर्सन अगर आपके टूवर्ड्स आ भी रहा है तो ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर दे सकता है, आपको कुछ ऐसा कह सकता है जिससे आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ, यू नो, सो ये चीजें कुछ हो सकती हैं आपके कनेक्शन में। सो जस्ट हैव फेथ, हैव बिलीव ऑन यूनिवर्स। लेट्स चेक आउट सम चैनलाइज्ड मैसेज ऑफ योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन, उन्हें भी पता है कि आप लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। आई एम ऑन वे टू यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं ये पर्सन। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो बने।
आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, उन्होंने लोगों को मौका दिया कि लोग उन्हें एडवाइस करें, उन्हें मैनिपुलेट करें, और इसीलिए उन्होंने शायद आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि काश इस मोमेंट पर अभी आप उनके साथ, उनके पास होते। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ अब चीजें बेहतर करना चाहते हैं। एंड आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी मेमोरीज को बहुत बहुत संजो, एक होता है ना कि हम यादों को संजो कर रखना, ये वैसी एनर्जी कि उन यादों को ये संजो कर रखा है, इन्होंने याद करते हैं उन चीजों को। आपके अगर फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इनके फोन में मैसेजेस हैं, उन्हें बार बार देखना, उनको बार बार पढ़ना, इट गिव देम रिलीफ, उससे उन्हें सुकून मिलता है, उससे उन्हें रिलीफ मिलता है। So yeah, I'm sorry I hurt you. I didn't realize what I had until it was gone. Sorry बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा, उन्होंने पहले आपकी अहमियत को नहीं समझा। I was selfish and stuck in my ego. Selfish थे, stuck थे अपनी ईगो में। I'm afraid of the commitment, और शायद कमिटमेंट देने से भी घबरा रहे थे। They feel that they were not ready to give you that commitment. So ये भी उनकी एनर्जीज में हो सकता है। Okay, so let's clarify what guidance universe and your spirit guide wants to give you. प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस इज द कार्ड। ओके, if you want to be more successful in your life, your priority should be focus on your mindset and all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are at work in your favor. Allow them to help you. अगर आप जीवन में कभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो अपने माइंडसेट पर काम करो, ठीक है। एक विक्टिम माइंडसेट के साथ, एक लैकिंग माइंडसेट के साथ आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो, राइट। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट पर काम करो, और उससे आप वो सब चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। ट्रस्ट करो कि वो सब चीजें जो आप चाह रहे हो, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी चाह रहे हो, उसे सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हो, तो आप इमेजिन करो दैट यस, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, इट्स हैपनिंग टू यू, राइट। क्योंकि बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, बहुत सी ऐसी एनर्जी है जो वर्क कर रही है आपके फेवर में। शायद आप उस हिडन एनर्जीज को नहीं देख पा रहे हो, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, बट देयर आर एनर्जीज हु आर वर्किंग इन योर फेवर। आज आप नहीं देख पा रहे हो, बट कल जब आप देखोगे ना, तो कि चीजें कैसे आपके फेवर में टर्न हो रही है, यू विल एक्चुअली फील इट दैट यस, देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर वर्किंग फॉर यू। सो बिलीव इन इट। ओके, सो क्लेम कर लो जल्दी से इस रीडिंग को, because it's very beautiful today, very beautiful energy. Okay, चलिए ठीक है। तो फिर ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।